हेलो बच्चों, तो आज हम एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि पीछे हमने स्टार्ट किया था क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीन्स हुआ वर्ड कैटेगरी, कि जो भी वर्ड्स हम बोलते या लिखते हैं, वर्ड कैटेगरी या फिर वर्ड क्लास, कि जो भी शब्द हम बोलते या लिखते हैं उनकी एक खास कैटेगरी होती है। हर शब्द को आप नाउन नहीं कहते, हर शब्द को आप प्रोनाउन नहीं कहते, हर वर्ड कंजंक्शन या प्रीपोजिशन नहीं होता है। तो इन अदर वे वी कैन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ऑफ 8 टाइप्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के हैं। इसका मीन्स है कि जो वर्ड हैं उनकी कैटेगरी है 8 तरह के वर्ड्स होते हैं, या शब्दों का जो प्रकार है वो है 8। तो उनमें जो फर्स्ट कौन सा था? नाउन। नाउन के बारे में कुछ वीडियो लेसन्स आप लोगों को मिले हैं। इसमें हमने क्या जाना था? इसमें फर्स्ट चीज़ थी डेफिनीशन। डेफिनीशन मीन्स परिभाषा, नाउन की परिभाषा हमने जानी थी। और सेकंड, नाउन के टाइप्स जाने थे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। और थर्डली, उनके एग्जाम्पल्स पे बात हुई थी। और क्वेश्चंस कैसे होंगे इस पे, यानी ये 3 या 4 चीज़ें हमने पीछे डिस्कस करी थी नाउन के बारे में। वैसे ही जो सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी सेकंड वर्ड क्लास है, वो है प्रोनाउन। इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार स्पेलिंग देखो सारे बच्चे। स्पेलिंग क्या है? प्रोनाउन, PRONOUN। तो नाउन तो यहाँ पर भी लिखा है। नाउन का मीन्स आप पीछे जान ही गए हो, हमने जाना था। नाउन का मीन्स होता है नेम, नाम, किसी भी चीज़ का नाम। PRO, प्रो वर्ड के कई सारे मीन्स होते हैं। कई बार इसे शॉर्ट में लिखा जाता है और कई बार ये एक प्रीफिक्स के तौर पर होता है। यहाँ पर ये प्रीफिक्स है। क्लासेस में हमारी बात हुई है, आप लोग को बताया है कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। तो प्रो का मीन्स होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर इसका मीन्स है वो है फॉर, के लिए, या के स्थान पर। तो अगर इस टाइप से हम देखें, इसे ब्रेक करके, तो प्रो का मीन्स के स्थान पर और नाउन मीन्स नाम, यानी ये ऐसा शब्द होता है जो नाउन के यानी नेम के, नाम के स्थान पर आता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है ऐसे, दीज आर वर्ड्स। प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। या इसको ऐसे कर लो, दीज की जगह पे दिस, इजी हो जाएगा। दिस इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। क्या हो गया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो जैसे कोई नाम है, अच्छा एक सेंटेंस देखो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में जैसे कहा कि जॉन इज माई फ्रेंड। अनदर एग्जाम्पल, अनदर सेंटेंस, जॉन इज अ गुड स्टूडेंट एंड John lives in Lucknow. So yeah, these are 3 sentences, and in all the sentences we have used a name John. तीनों सेंटेंस में हमने एक नाम का इस्तेमाल किया है। वो नाम क्या है? जॉन। पहले में कहा जॉन मेरा फ्रेंड है, दूसरे में कहा जॉन एक अच्छा स्टूडेंट है, और तीसरे में जॉन लखनऊ में रहता है। तो अच्छा, क्या आपने बुक्स पढ़ी हो या सुना हो बोलते हुए किसी को, तो वहाँ पे क्या एक नाम का बार बार इस्तेमाल होता है? नहीं होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जब हम किसी नाम का बार बार यूज़ करते हैं तो उसका रिपीटेशन होता है, और रिपीटेशन जब किसी नाउन का होता है तो अपना इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस वो खो देता है, उसका महत्व कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि फर्स्ट टाइम हम किसी नाम का, किसी नाउन का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर नाउन का, किसी खास व्यक्ति के या चीज़ के नाम का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसकी जगह पे कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जो उसकी ओर इंडिकेट कर सके। तो ग्रामेटिकली ये सही है, बट
प्रैक्टिकली ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पे जॉन की जगह पे हम लिख सकते हैं ही, यहाँ पर होना चाहिए था ही इज ए गुड स्टूडेंट, क्योंकि जॉन की ही बात चल रही है, बात तो जॉन के बारे में सारा। ऐसे ही यहाँ पे भी जॉन ना लिख के हमें क्या लिखना चाहिए था, ही लिव्स इन लखनऊ। तो ये जो 2 बार हमने ही का यूज किया, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, जॉन की ओर। तो यहाँ पर हमने जॉन ना लिख के क्या लिखा, ही। तो ये जो ही शब्द है वो किसकी जगह पर यूज हुआ, जॉन। और जॉन क्या था, एक नेम, एक नाम। तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। क्यों, क्योंकि ये नाम की जगह पे, नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही देखो, दिस बुक इज हिज। कोई बुक की ओर इशारा किया हमने और कहा कि ये बुक जो है उसकी है। अच्छा, किसकी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेफरेंस किसका है, जॉन का। किसके बारे में बात हो रही है, जॉन के बारे में। जब जॉन के बारे में बात हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, जॉन का। तो ये हिज जो है ये प्रोनाउन हुआ। अगर हम हिज ना लिखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जॉन्स। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, ठीक, दोनों में से कोई भी लिखोगे बात पूरी हो जाएगी। तो जॉन क्या है, नाम। तो हमने सीधे नाम ना लिख के उसकी जगह पे दूसरे शब्द का यूज किया, वो क्या है, हिज। तो हिज यहाँ पे क्या हुआ, प्रोनाउन। सेंस पूरा हो रहा है, नाम का यूज नहीं हो रहा, नाम का रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो जो वर्ड यूज हुआ वो क्या हुआ, प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। और क्योंकि एग्जाम में आपके डेफिनेशन भी लिखने को आएगी तो आप इसको लिख लेना। ठीक है, लिखने का क्या है कि वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और वीडियो रोक के ये डेफिनेशन कॉपी में उतार लो, नोटबुक में उतार के फिर चाहो तो एग्जाम्पल्स को भी उतार सकते हो। और अगर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वीडियो को 2 या 3 बार देखो। अच्छा, अब नाउन के काइंड्स पे बात करते हैं, नाउन के प्रकार। तो पहली चीज होगी हमारी, पहला क्या हुआ, डेफिनेशन, फर्स्ट थिंग। सेकंड एग्जाम्पल्स मान लो, नहीं तो सेकंड हमारा ये है काइंड्स, यानी प्रकार। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग बुक्स के हिसाब से अलग अलग प्रकार है। ठीक है, बट हमें 11 पे डिस्कशन करना है, 11। तो 11 में जो फर्स्ट होता है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे पर्सन में डिवाइड करते हैं, पर्सन में डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी पे आगे की अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है। तो एक टेबल की हेल्प लेते हैं यहाँ पर और टेबल कुछ ऐसे है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, या कहें तो इसके भी 3 सब टाइप होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें भी फिर सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। और उसके बाद इसके कुछ केसेस भी होते हैं। केसेस में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव, C फॉर केस। केस यहाँ पर लिखा है, वही यहाँ पर है। तो यहाँ से देखो, अच्छा, जब हम किसी से बात करते हैं या हम लिखते हैं कुछ, अगर अपने लिए अपना नाम, जैसे मेरा नाम सुधीर है, तो मैंने कहा किसी से मिला कि मैंने कहा मैं आऊँगा, मैं कल आऊँगा। अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया मैंने, बल्कि क्या बोला, मैं कल आऊँगा। वैसे नाम क्या है, मुझे कहना है सुधीर कल आऊँगा, ऐसे बोलते तो नहीं है ना। तो नाम की जगह पे क्या बोला, मैं कल आऊँगा। तो बोलने वाले ने यानी अपने लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया, मैं को इंग्लिश में, हिंदी में, हाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो वो हुआ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अच्छा, मेरी कोई बात सुन रहा है, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरी बात सुन रहा है, मान लो उसका नाम जेम्स है, तो मैंने कहा जेम्स, जेम्स खड़े हो जाओ, जेम्स वहाँ चले जाओ, जेम्स किताब बंद खोलो, हाँ, या जेम्स मैं कल आऊँगा। तो मेरी बात कौन सुन रहा है, किन से बात हो रही है, जेम्स से। तो वो बंदा हो गया सेकंड, जो मेरी बात सुन रहा है, लिसनर। स्पीकर, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। ठीक है, और जो वहाँ पर नहीं है, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, 2 लोग या आप कई लोग एक साथ हो सकते हो, उसके अलावा जो यहाँ पर नहीं है, अगर उसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे किसी का नाम लिया मैंने कहा जूलिया आज नहीं आई, तो जूलिया यहाँ पर है, नहीं है, ना तो बोलने वाला जूलिया है ना सुनने वाला, जूलिया कोई और है जो यहाँ पर नहीं है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। मैंने कहा वे लोग कल बहुत शोर मचा रहे थे, क्या वे लोग यहाँ पर हैं, अभी नहीं।
तो वे लोग क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। तो हमारे जो नाउन्स हैं उनको भी हम थर्ड पर्सन मानते हैं। अच्छा, यहाँ बात तो प्रोनाउन की हो रही है, लेकिन फिर भी नाउन्स जो होते हैं, नाउन का नेम जो भी नाम है किसी और का, वो सारे थर्ड पर्सन ही माने जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा वह एक अच्छा लड़का है, तो वह है यहाँ पर नहीं, वह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ही। तो ही कैसा प्रोनाउन हुआ, थर्ड पर्सन। ऐसे शी थर्ड पर्सन, इट थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू आप सुनने वाले सेकंड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक बार नोट डाउन कर लो इनको। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर होता है आई मीन्स मैं, और इसका प्लूरल क्या होता है, वी मीन्स हम। सेकंड पर्सन यू मीन्स तुम या आप, एक ही बात है। सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही होता है, एक ही बात है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है इट, ही, शी, और प्लूरल होता है दे। अब इट आता है उन चीज़ों के लिए जिनका जेंडर नहीं होता। जेंडर मतलब लिंग जैसे हिंदी में होता है हमारे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, ऐसे, ठीक है। वैसे इंग्लिश में भी होते हैं। इंग्लिश में भी 4 ही जेंडर होते हैं, हिंदी में भी 4 होते हैं। तो अगर पुल्लिंग की बात हो रही है, मान लो लड़के की बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है, तो आएगा ही थर्ड पर्सन के लिए, वह। अगर लड़का है तो यानी पुल्लिंग है, तो शी का मीन्स भी वह होता है, लेकिन ये लड़की यानी कि स्त्रीलिंग। और इट न्यूटर मतलब जिसका कोई लिंग नहीं होता, जैसे निर्जीव वस्तुएं हैं या जानवर हैं या एकदम छोटे बच्चे, उनके लिए इट का इस्तेमाल होता है। निर्जीव वस्तु, और इट का मीन्स क्या होता है, यह है और वह, दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है। अच्छा, और इसका थर्ड पर्सन का सिंगुलर ये हो गए, प्लूरल में आता है दे मीन्स वे। ये सब हो गया। अच्छा, ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पर, ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं। सब्जेक्टिव केस इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे क्या बोला हमने, ही इज ए गुड स्टूडेंट, तो हेल्पिंग वर्ब है ये, वर्ब हेल्पिंग, यहाँ तो एक ही वर्ब है। इसके पहले ही का यूज हुआ, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट था किसका, इस वर्ब का, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, नॉमिनेटिव केस। एक ही बात है, सब्जेक्टिव केस कह लो या नॉमिनेटिव। तो ये जो हमने लिखे हैं सारे, ये सब प्रोनाउंस सब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे, इसीलिए इन्हें क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। देखो, जैसे अगर हमने लिखा ही, नहीं ऐसे, राम बीट ही, तो ये सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है। बताओ क्यों? क्योंकि देखो, राम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब मेनली वो वर्ड होता है जिसके बारे में बातचीत होती है, या फिर जो किसी सेंटेंस में काम को करने वाला होता है। तो बात राम के बारे में हो रही है, या कहें तो जो काम हो रहा है बीट मानी पीटने का, वो किसने किया, राम ने। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, राम। तो ये हो गया सब्जेक्ट, और काम कौन सा हुआ, पीटने का, ये होगी वर्ब। और इस वर्ब का असर किस पे हुआ, इस काम का असर किस पे हुआ, ही पे, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन क्या ये प्रोनाउंस, जैसे ही कहाँ लिखा है, ये लिखा है, क्या ये प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए यूज होते हैं? नहीं, इनका फंक्शन क्या है, किसका काम करना, सब्जेक्ट का। इसीलिए यह प्रोनाउन यहाँ पर गलत था, ही नहीं होना चाहिए था। तो ही को, ही की जगह पे क्या लिखना चाहिए था, हमें कुछ और लिखेंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो प्रोनाउन लिखेंगे, ही का वह रूप लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट का काम करता हो। तो इन्हीं का देखना, इन दोनों का, इनका जो पहले आई का होता है मी, ऑब्जेक्ट का काम करता है, और वी का होता है अस। ऐसे ही यू का यू ही रहता है, और इट का इट ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, और शी का हर, दे का क्या हो जाता है, देम। अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना हो तो इनका एक बाद में टेबल अलग तरह से और बनवाएंगे हम, अभी आप लोग समझते जाना और ऐसे ही लिखते जाना, ठीक है। तो अभी 2-3 काइंड और जब इसके डिस्कस हो जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन के बाद, तो एक और टेबल बनाएंगे, वो इजी हो जाएगा, और वो अगर ठीक से आप समझ लोगे तो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। जैसे देखो, मी, इसका मी को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे। अस का हमें। यू तो वैसे ही रहता है, एक ही स्पेलिंग है, सिंगुलर, प्लूरल और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी। उसे या
उसको, तो इसका मतलब मुझको या हमको एक ही बात है। इट का वही रहता है, हिम मीन्स उसे, नहीं उसको नहीं, ये गलत हो गया, आपको होना चाहिए था यहाँ पर, आपको या तुम्हें, उसे, किसको, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग और फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, अगर लड़की की बात हो रही है तो ये, लेकिन रहता है कि है देम मीन्स उनको। तो ऑब्जेक्ट बच्चों देखो क्या समझना है हमें कि ऑब्जेक्ट की अगर जरूरत हो कहीं पर तो इनमें से हमें लिखना है, और सब्जेक्ट की जरूरत हो तो इनमें से लिखना है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के 3 सब पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। प्रोनाउन तो और भी हैं, लेकिन ये प्रोनाउन है जो पर्सन में डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउन जो हम अपने लिए इस्तेमाल करें, अगर मैं खुद को अकेला मानूं तो आई यानी मैं, अगर हम कई लोग हैं खुद के बारे में बात करें कि हम 4 लोग वहाँ गए, हम लोग वहाँ गए, हम लोग ये चाहते हैं, तो हम लोग, उस सेंस में खुद के लिए हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे वी। जो हमारी बात सुन रहा है, जिससे हम बात कहना चाह रहे हैं, चाहे बोल के चाहे लिख के, वो उसके लिए यू का इस्तेमाल करेंगे, आप, तुम। और जो नहीं है वहाँ पर, प्रेजेंट नहीं है, जो बात नहीं सुन रहा, उसके बारे में अगर कोई शब्द हम इस्तेमाल करेंगे तो इट होगा, अगर निर्जीव वस्तु है। अगर पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है, लड़का है, पुरुष है, तो वह, ही। लड़की यानी फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग है तो शी। और अगर वो कई लोग हैं, प्लूरल है, तो दे। बट ये सारे प्रोनाउंस सब्जेक्ट का काम करेंगे। और अगर हमें कहीं ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, मान लो वर्ब के पहले लिखना है तो ये सारे, और वर्ब के बाद लिखना है, जैसे वर्ब के बाद यहाँ हमें लिखना था तो ही ना लिख के हमें क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर, हिम, HIM, इस तरह से। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। हाँ, तो अभी हमने क्या जाना इस क्लास में कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन, और उसमें से प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं, 11 काइंड्स जो हम डिस्कस करेंगे, उनमें से फर्स्ट काइंड जो है पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में हमने आज बातचीत स्टार्ट की कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, बताओ। पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन के नेम के प्लेस की जगह, नेम के प्लेस पे यूज होते हैं, और जिनको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन अलग अलग आप जान गए, उसमें केस भी जान गए कि वे प्रोनाउन का वो रूप जो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो, सब्जेक्ट का काम करे किसी सेंटेंस में, उसे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और प्रोनाउंस का, कौन से, पर्सनल प्रोनाउन का वह रूप, वह फॉर्म जो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करे, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन के जो अगला काइंड है उस पर बात करेंगे। इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप देखना, और इसके बारे में कोई चीज़ अगर क्लियर ना हो, समझ ना आए, तो आप कमेंट करके बताओ, या नंबर है मेरा, उस पर कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। ठीक, थैंक यू।